सो है आप सभी को नमस्कार। दिस इज योर नोटबुक बडी। एक नए वीडियो के साथ अपन फिर से हाजिर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेसीसी के ऑनलाइन स्टेट काउंसलिंग के बारे में, जिससे आपका एडमिशन होगा बीआईटी सिंदरी और साथ ही साथ झारखंड स्टेट के जुरिस्डिक्शन के अंडर जितने भी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें, एक्सेप्ट आईआईटी आईएसएम, एनआईटी जमशेदपुर और बीआईटी मिश्रा। इन तीन कॉलेजेस में आपका एडमिशन जोसा के थ्रू ही होता है। इन तीनों को छोड़ के जो झारखंड स्टेट में बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें आपका एडमिशन होगा जेसीसी के ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू। अब यार आप एक बात जान लो कि 2018 तक जेसीसी डब्ल्यूबीजेई की तरह ही अपना एक सेपरेट एग्जाम कंडक्ट किया करता था, बट 2018 से यानी कि 2019 से इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। अब 2019 से जो एडमिशन है इन सभी कॉलेजेस में वो होता है जेई मेन के रैंक के बेसिस पे, जो आपका ऑल इंडिया रैंक है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है इन सारे कॉलेजेस में। बट ये जोशा काउंसलिंग के थ्रू नहीं होता है, इसके लिए जेसीसी एक सेपरेट काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है। अब इस वीडियो में हम इस काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो यार सबसे पहले अगर हम बात करें शेड्यूल की कि कब से शुरू हो रहा है जेसीसी का ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस, तो मेरे भाई जैसे जोशा अपना वेबसाइट मेंटेन करता है कि काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही सब डिटेल्स वो अपलोड कर देता है अपने वेबसाइट पे कि कब क्या होना है, कब से शुरू होगा आपका काउंसलिंग का प्रोसेस, किस डेट पे कौन सा राउंड कंडक्ट होगा, कितना फ़ी पे करना है। तो ये सब डिटेल्स जोशा अपने वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। बट जेसीसी यार इतना रेगुलर नहीं है इन सब मामलों में, ये अपना वेबसाइट बिल्कुल मेंटेन नहीं करता है। अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी पीडीएफ, कोई भी नोटिफिकेशन अपलोड नहीं किया गया है इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जिससे पता लगे कि यार किस डेट से शुरू होना है ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस। बट मैं आपको एक अप्रॉक्स बताता हूँ कि कब होगा। मेरे हिसाब से ये मेरा एजम्पशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो यार मेरे हिसाब से जैसे ही जोशा का पहला 3 या 4 राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जेसीसी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन देगा और वो नोटिफिकेशन क्या होगा कि आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है। तो सबसे पहला है कि जो जेसीसी, बार बार मैं जोशा बोल रहा हूँ, तो सबसे पहला काम जो जेसीसी करता है वो है कि वो एक ऑनलाइन फॉर्म अपलोड करता है अपने वेबसाइट पे जिसे आपको भरना है। और इस फॉर्म में आपको जो भी आपका बेसिक डिटेल्स है, नाम वगैरह है, जो जेई का आपका डिटेल्स है, आपको कितना रैंक आया है, कितना परसेंटाइल आया है, ये सब आपको फिल करना होता है। तो सबसे पहला आपका काम है कि आपको ये जो फॉर्म अपलोड करता है जेसीसी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, इसको आपको भरना है। यानी कि आपका सबसे पहला काम है कि यू हैव टू गो एंड रजिस्टर फॉर जेसीसी ऑनलाइन स्टेट काउंसलिंग। ओके, अब जैसे ही आप ये फॉर्म भरते हो, और यार इस फॉर्म का जो फीस है, इस फॉर्म को भरने के लिए भी आपको एक फ़ी पे करना होता है। ये फ़ी डिटेल्स भी अभी तक जेसीसी ने अपलोड नहीं करा है कि कहीं भी, मैंने बहुत खोजा बट मुझे तो नहीं मिला। तो ये जो फीस है ये मुझे प्रीवियस है, क्योंकि मैंने भी ये जो जेसीसी का जो स्टेट काउंसलिंग है इसमें मैंने ही पार्ट लिया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि जनरल को 500 रुपीज़ पे करना पड़ा था प्रीवियस ईयर। बाकी कैटेगरीज का मुझे आइडिया नहीं, बट जो बाकी के जो रिजर्व कैटेगरीज है, ओबीसी हो गया, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनको जो भी पे करना है इट विल बी लेस देन 500, क्योंकि यार जनरल का ही जो मैक्सिमम फी होता है वो जनरल का ही होता है। तो जनरल को ₹500 पे करना पड़ा था फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन जेसीसी ऑनलाइन स्टेट काउंसलिंग। तो जब भी आप ये फॉर्म भरोगे उसमें आपको मैक्सिमम 500 रुपीज़ पे करना होगा फॉर जनरल, एंड जो बाकी के कैटेगरीज है उनका 500 से कम है। तो आप एक अप्रॉक्स लेके चलो कि आपको 500 और लेस देन 500 पे करना है इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के लिए। तो आपको सबसे पहला काम है कि आप टू गो एंड रजिस्टर ऑनलाइन फॉर जेसीसी ऑनलाइन स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, ये आपका पहला काम डन एंड डस्टेड। अब जैसे ही आप ये ऑनलाइन रजिस्टर कर लेते हो, आप जो भी आपका डिटेल्स है वो भर देते हो इस फॉर्म में, उसके बाद जेसीसी एक स्टेट रैंक लिस्ट प्रिपेयर करता है। अब ये स्टेट रैंक लिस्ट कैसे प्रिपेयर होता है वो आप समझो। सपोज यार झारखंड में से जितने भी स्टूडेंट्स ने जेई मेन दिया है उसमें से 1000 बच्चों ने अप्लाई किया है इस जेसीसी के स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में। अब इन 1000 बच्चों में से जिस बच्चे का सबसे बेस्ट परसेंटाइल आया है, सपोज जो स्टूडेंट है उसका जो परसेंटाइल है, बेस्ट परसेंटाइल वो है 96, तो इस बंदे का जो स्टेट रैंक हो जाएगा वो हो जाएगा 1। दो झारखंड में से और स्टूडेंट है जिसने इस बंदे से ज़्यादा स्कोर करा है बट उन्होंने अप्लाई नहीं करा है इसमें। तो जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे फॉर जेसीसी स्टेट काउंसलिंग उनमें से एक स्टेट रैंक लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, एंड जिसको जैसा परसेंटाइल आएगा, जैसा ऑल इंडिया रैंक होगा, उसके हिसाब से उनका स्टेट रैंक प्रिपेयर होगा। तो इसके सपोज यार 100 बच्चे अप्लाई करते हैं एंड उन 100 बच्चों में से जो बेस्ट स्कोर किया है उसका परसेंटाइल ही है 50 परसेंटाइल, बट उसका जो स्टेट रैंक होगा वो 1 होगा, क्योंकि यार
अमंग दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है फॉर जीसीसी स्टेट काउंसलिंग, उनमें से उसका बेस्ट रैंक है। तो जिसका भी बेस्ट रैंक होगा उसके हिसाब से आपका स्टेट रैंक प्रिपेयर होगा, और इस चीज को हम जानते हैं एज स्टेट सीआरएल। ओके, तो जैसे ही आपका स्टेट रैंक लिस्ट प्रिपेयर होता है उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगा। तो आपको एक पर्टिकुलर डेट से पहले, अगेन कोई भी डेट शेड्यूल कुछ भी अपलोड नहीं किया जीसीसी ने, तो जैसे पहला स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एक फॉर्म अपलोड होगा जीसीसी के वेबसाइट पे, वो आपको भरना है जाके, एंड आपको एक फी पे करना होगा मैक्सिमम ऑफ ₹500। उसके बाद एक स्टेट रैंक लिस्ट प्रिपेयर होगा जीसीसी की तरफ से बेस्ड ऑन योर जेई रिजल्ट। स्टेप 3 है कि चॉइस फिलिंग शुरू, आपको चॉइस फिल कर लेना। आप चॉइसेस कैसे फिल करना है ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, कि एक वीडियो मैंने बनाया है जोशा काउंसलिंग 2020 के नाम से, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा ना, आपको नहीं पता है कैसे आपको चॉइसेस फिल करना होता है काउंसलिंग प्रोसेस में, तो आप जाके देखो ऊपर। अब यार चॉइस फिलिंग से पहले जीसीसी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सीट मैट्रिक्स, यानी कि किस कॉलेज में किस ब्रांच का कितना इनटेक है, वो अपलोड कर देता है। तो आप इस सीट मैट्रिक्स को देख के अपना चॉइसेस फिल कर सकते हो। अब जैसे ही आप चॉइसेस फिल कर लेते हो, शुरू हो जाता है जो मेन राउंड है काउंसलिंग का। अब जीसीसी में टोटल 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग कंडक्ट किए जाते हैं। अब सपोज आपको राउंड 1 में आपका कोई चॉइस लॉक हो गया, आपको किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज का कोई एक ब्रांच आपको मिल गया राउंड 1 में, तब आपको क्या करना है? तो जैसे आपका कोई भी सीट अलॉट होता है किसी भी राउंड में, सपोज राउंड 1 में, तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आपको सीट एक्सेप्ट करना है कि नहीं, और ये चीज़ आपको ऑनलाइन ही करना है। जैसे ही आप जो वेबसाइट है वो खोलोगे, वहां पे लिखा रहेगा कि आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज का ये ब्रांच आपको अलॉट हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको बीआईटी सिंदरी का सीएससी का ब्रांच आपको अलॉट हुआ है, तो उसके नीचे एक और ऑप्शन रहेगा कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस सीट और नॉट। तो वहां पे आपको येस करना है। एंड ये जो पूरा सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस है ये आपको ऑनलाइन ही करना है, अनलाइक जोशा, क्योंकि जोशा में सीट एक्सेप्ट करने के लिए भी आपको कोई भी नियर बाय कॉलेज में एनआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो, आईआईटी हो, जीएफटीआई हो, वहां पे आपको रिपोर्ट करना होता था, वहां जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता था। तो जोशा में सीट एक्सेप्ट करने के लिए आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होता है, बट जेसीईसी में सीट एक्सेप्ट करने के लिए आपको ऑनलाइन ही आपको सीट एक्सेप्ट करना है। एंड देन एक अमाउंट है, फी अमाउंट, वो आपको पे करना है ऑनलाइन। अगेन अनलाइक जोशा में आपको फिजिकली जाके पैसा पे करना होता है, बट जेसीईसी में आपको ऑनलाइन ही सीट एक्सेप्ट करना है एंड ऑनलाइन ही एक अमाउंट पे करना। अब ये जो अमाउंट है ये मुझे जनरल का जो अमाउंट है वो पता है, क्योंकि मैंने खुद पे करा था प्रीवियस ईयर। तो जो अमाउंट मुझे पे करना पड़ा था इट वॉज ₹1000। अब यार जो बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस 1000 से कम ही था। सो यू हैव टू पे 1000 और लेस फॉर एक्सेप्टिंग द सीट। तो आप जैसे ही सीट एक्सेप्ट कर लेते हो, सपोज आपको बीआईटी सिंदरी में सीएससी ब्रांच मिला है, तो जैसे ही आपका राउंड 1 खत्म होता है उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है उस कॉलेज में, जो भी आपका कॉलेज अलॉट हुआ, आपको जाना है बीआईटी सिंदरी में, वहाँ पे जाके आपको एडमिशन करवा लेना है, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वहीं पे होगा। तो आपको एक ही बार रिपोर्ट करना है, उस एक ही बार में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो जाना है। अब आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि डू यू वांट टू अपग्रेड योर ब्रांच। सपोज आपको जो भी आपको ब्रांच मिला है वो उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो। सपोज आपको बीआईटी सिंदरी में मैकेनिकल मिला है एंड आपको चाहिए बीआईटी सिंदरी में सीएससी, तो आप अगेन आपके पास एक ऑप्शन रहता है, ये आपको ऑनलाइन ही करना है, यहाँ आपको कॉलेज वाला नहीं पूछेगा, तो ये आपको ऑनलाइन ही करना है। कि एक ऑप्शन रहेगा फर्स्ट राउंड के बाद कि आपको सेकंड और थर्ड राउंड में, यानी कि आगे वाले जो कमिंग राउंड है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। तो वहाँ पे अगर आपको करना है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने राउंड 1 के ब्रांच एंड कॉलेज से, या फिर आपको राउंड 1 में कुछ मिला ही नहीं, तो अब तक वो कुछ नहीं करना है। बट अगर आपको कोई चॉइस, आपका कोई लॉक हुआ है राउंड 1 में, आपको कोई कॉलेज में कोई ब्रांच मिला है, तब आपको अपग्रेड अगर आप करना चाहते हो, इफ यू नॉट सेटिस्फाइड विद योर ब्रांच एंड कॉलेज, तब आपको वहाँ पे यस कर देना है कि मेरे को भाई सेकंड और थर्ड राउंड में पार्ट लेना है। तो सपोज आपको बीआईटी सिंदरी में फर्स्ट राउंड में मैकेनिकल मिला एंड आपका सेकेंड राउंड में आपका अपग्रेड हो गया, आपको बीआईटी सिंदरी में सीएससी मिल गया, देन अगेन आपको रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में। यानी कि जितना बार आपका सीट अपग्रेड होगा उतना बार आपको जो भी आपका कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे जाके आपको फिर से जो भी प्रोसेस है एडमिशन का वो आपको करना होगा। तो ये एक थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस है। अब यार अगर आपको राउंड 1 में कोई भी सीट नहीं मिलता है तो यू हैव टू वेट फॉर सेकेंड एंड थर्ड राउंड। एंड जिस भी राउंड में आपको कोई भी सीट मिलता है, किसी भी एक कॉलेज का कोई भी अगर आपको ब्रांच मिलता है किसी भी राउंड में, तो उस राउंड के बाद आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है, जो भी एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है, फी पेमेंट वगैरह सब कुछ कर लेना है। सो आई होप कि आपको जो काउंसलिंग का प्रोसेस है पूरा, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, फी पेमेंट एंड देन ये जो 3 राउंड्स है जेसीसी के काउंसलिंग में, ये आपको पूरा समझ में आया है। अब यार हम नजर डाल लेते हैं प्रीवियस ईयर बीआईटी सिंदरी का कट ऑफ क्या रहा था कैटेगरी वाइज। हम दोनों स्टेट रैंक वाइज एज वेल एज जो परसेंटाइल है, जो हमारा ऑल इंडिया रैंक एंड परसेंटाइल है, उसके बेसिस पे हम जो कट ऑफ है प्रीवियस ईयर का, या फिर जो आप क्लोजिंग रैंक भी बोल सकते हो, उस पर हम
नज़र डालेंगे और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जो आपको लेके जाना है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग या फिर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो हम देख लेते हैं कि आपको कितने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। अब आपके स्क्रीन पे जो प्रीवियस ईयर बीआईटी सिंदरी का कट ऑफ रहा था स्टेट रैंक वाइज एज वेल एज परसेंटाइल वाइज, वो आपके स्क्रीन पे है। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके आराम से देख लो। अब आगे हम बढ़ते हैं टू डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको लेके जाना है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। जब भी आप जाओगे एडमिशन के लिए किसी कॉलेज में, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके आराम से देख लो। तो ये था यार पूरा जो जेसीईसी का काउंसलिंग का जो प्रोसेस है इस साल का, वो हमने डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ हमने देख लिया बीआईटी सिंदरी का क्या कट ऑफ रहा था प्रीवियस ईयर, स्टेट रैंक वाइज एज वेल एज जो परसेंटाइल है उसके बेसिस पे भी हमने डिस्कस कर लिया। और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एडमिशन के टाइम पे, वो भी हमने देख लिया कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाना है। अब यार मैंने बीआईटी सिंदरी पे ऑलरेडी एक कॉलेज रिव्यू वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करा है बीआईटी सिंदरी का माहौल कैसा है, अंदर प्लेसमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एकेडमिक्स कैसा है, यहाँ का फेस्ट का कल्चर कैसा है। तो इन सभी चीज़ों पे मैंने डिस्कशन करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आपको मिल जाएगा, जाके देखो। ऑलरेडी इस वीडियो में 4K प्लस व्यूज़ चला गया है। सो इसके लिए थैंक यू टू एवरीवन। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखो वो वीडियो, आई बटन पे लिंक आपको मिल जाएगा। तो यार आज के इस वीडियो में इतना ही। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और शेयर करो इस वीडियो को। किसी को भी ज़रूरत है, किसी को भी अगर बीआईटी सिंदरी या फिर जो बाकी के कॉलेजेस है झारखंड में उसमें एडमिशन लेना है या फिर जेसीईसी का काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करो और बाकी सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड स्प्रेड लव। बाय।